नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। 11 बजने को है और संडे की सुस्ती के बीच में एक बार फिर से आपके समक्ष में हाजिर हूं। आप निश्चित तौर से खुले हुए मौसम का आनंद ले रहे होंगे, लेकिन एक मॉर्निंग का जो अपना एक शेड्यूल रहता है वो लेकर मैं हाजिर हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। आप कमेंट कर देंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि कौन जुड़ा है। बहुत से लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन उनके नाम अभी शर्मा जुड़ गया। उनके नाम तभी पता चल पाते हैं जब वो कमेंट करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अभी आपका भी रिचर्ड ठौर जी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? संतोष गुप्ता जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अशोक शर्मा जी, नमस्ते। रंजीत सिंह जी, थैंक यू। कैलाश भटनोर जी, पीयूष अग्रवाल, सन्नी जी, चौधरी पूर्णानंद जी, आशु जम्बाल जी, खेमचंद जी, रीना ठाकुर जी, अनु तनवर जी, रमन रिकी जी, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि भारत की आवाज मानी जाने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। उनका देहांत हो गया है। इसके अलावा भारत ने अंडर-19 विश्व कप में एक बार फिर से चैंपियनशिप जीत ली है और वो इसका सिरमौर बना है। 5वीं बार अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता है। मौसम थोड़ा सुधर गया है, कल भी सुधार रहा मौसम में, लेकिन हालात जैसे के तैसे हैं। 1 लाख नए केस भारत में आए हैं, 875 की मौत हुई है और दुनिया का क्या हाल है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले खबर वो जो आज सबको स्तब्ध कर देगी। पिछले 29 दिन से लगातार ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं है। अब सिर्फ उनकी यादें, जैसे उन्होंने कहा था कि मेरे वो गाना आपने सुना होगा कि मेरी आवाज़ ही पहचान है, तो वो अब उनकी सिर्फ आवाज़ ही उनकी पहचान बन के हमारे बीच में रहेगी। वो हमारे बीच में नहीं है। उनका जो है ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आज सुबह निधन हो गया है। उनको कोविड पॉजिटिव पाया गया था पिछली 8 तारीख को और तब से वो लगातार इस हॉस्पिटल में भर्ती थी। बीच में उनकी जो है तबीयत में थोड़ा सुधार भी हुआ, लेकिन 3-4 दिन से एक बार फिर से वो आईसीयू में थी। आज उनका जो है देहांत हो गया। उनके देहांत से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया स्तब्ध है। दुनिया भर में उनके फैंस में जो है शोक की लहर दौड़ गई है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़ी हस्तियों ने, बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों ने, नामी ग्रामी सभी गण्यमान्य लोगों ने उनके जाने पर जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि भारत रत्न का यूं चला जाना जो है वो निश्चित तौर से एक बड़ी क्षति है। अगर बात करें लता जी की तो 92 ईयर्स उनकी एज थी और उन्होंने 36 भाषाओं में 50,000 गाने गाए। ये वो है जो अधिकृत है। इसके अलावा कितने गाए होंगे अलग बात है, लेकिन 50,000 गाने गाए जो किसी भी गायक के लिए रिकॉर्ड है। 1,000 से अधिक फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज दी और 1960 से 2000 तक यानी 4 दशक ऐसे रहे जब उनकी आवाज का जादू सिर चढ़कर बोला और किसी भी फिल्म में उनके गाए हुए गीत को उस फिल्म के हिट होने का नुस्खा माना जाता था। 2000 के बाद उन्होंने अपनी सेहत के चलते फिल्मों में गाना बहुत कम कर दिया था। उनका आखिरी गाना 2015 में आई फिल्म दुन्नो बाय में गाया गया था उन्होंने और उसके बाद वो ज्यादातर अपने घर पे ही रहती थी स्वास्थ्य कारणों के कारण और पिछले 2 साल से वो घर से नहीं निकली थी। उनके निजी नौकर के पॉजिटिव पाए जाने से संक्रमण उन तक पहुंचा और उसके बाद ये स्थितियां बिगड़ी और आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनको 2001 में संगीत की दुनिया में उनके योगदान के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। इससे पहले भी उन्हें कई सम्मान मिले थे जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के सम्मान शामिल हैं। कम लोग ही जानते हैं कि वे गायिका के साथ साथ संगीतकार में भी थी और उनका अपना फिल्म प्रोडक्शन भी था जिसके बैनर तले फिल्म बनी थी, लेकिन और उन्हें उसमें बेस्ट गायिका का नेशनल अवार्ड भी मिला था। ये जो है इस वक्त की सबसे बड़ी और दुखद खबर थी जो हम आपसे साझा कर रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि भारत ने अंडर-19 विश्व क्रिकेट में अपनी बादशाहत को बरकरार रखा है। 5वीं बार भारत ने यह खिताब अपने नाम किया है। पिछले कल हुए फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को बड़ी आसानी से हरा दिया। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 189 रन बनाए थे। 190 का टारगेट दिया था जिसे हमारी टीम ने 47.4 ओवर में 6 विकेट खोकर पार कर लिया गया। निशांत सिंधु ने 50 और दिनेश बाना ने जो है 13 रन नवाद पर थे वो जब ये जीत हमको हासिल हुई। बाना ने 6 जमाकर टीम को जो है जीत दिलाई। हालांकि टीम के हीरो जो हैं हमारे ऑलराउंडर राजा बाबा रहे जिन्होंने 31 रन देकर पहले 5 विकेट लिए और उसके बाद बल्लेबाजी में भी कमाल दिखाते हुए 35 रन की पारी खेली। उप कप्तान शेख रशीद ने भी 50 रनों की बेहतरीन पारी खेली और भारतीय टीम ने इससे पहले 2000, 2008, 2012 और 2018 में भी अंडर-19 वर्ल्ड कप को अपने नाम किया था। बात अब कोविड की करते हैं। दुनिया में कोविड धीरे धीरे अभी कम हो रहा है, लेकिन अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। पिछले दिन 24 घंटे के भीतर दुनिया में 22,23,000 नए कोविड पॉजिटिव केसेस मिले हैं। 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और
इसमें एक बड़ी बात यह है कि जो अमेरिका जो पिछले कई दिनों से नंबर 1 बना हुआ था संक्रमण के मामले में, अब वो जो है पहले 3 से जो है नीचे आ गया है। ये अब संक्रमितों के मामले में फ्रांस पहले नंबर पर आ गया है। पिछले 24 घंटे में वहां 2 लाख नए केस मिले हैं। इसके बाद रूस का नंबर है जहां 1,70,000 केस मिले हैं, और फिर जर्मनी है जहां 1,66,000 केस मिले हैं। हालांकि मौतों के मामले में अमेरिका अभी भी नंबर 1 बना हुआ है, और जो मौतें 8,000 के आसपास हुई हैं, टू बी एग्जैक्ट 8,326, उसमें से 1,005 मौतें जो हैं वो अमेरिका में भी 1,051 मौतें अमेरिका में हुई हैं। मौतों के मामले में भारत अभी भी दूसरे नंबर पर है। हालांकि अब 1,000 से कम यहाँ मौतें दर्ज हुई हैं। पिछले 4 दिन से यहाँ हजार मौतें या उससे ज्यादा मौतें दर्ज हो रही थी। पिछले 24 घंटे में अब भारत में 865 लोगों की मौत दर्ज हुई है, और ब्राजील तीसरे नंबर पर है, वहां 800 लोगों की मौत कोविड से हुई है। ये तो थे दुनिया के हालात। देश की बात करें तो लगातार कोविड का कहर अब कुंद हो रहा है, कम हो रहा है, और हालात सुधर रहे हैं। देश में पिछले कल 24 घंटे के भीतर 1,07,000 नए केस आए हैं, 865 लोगों की मौत हुई है। हालांकि जो नए मामले हैं उसमें 22,000 की गिरावट भी हुई है। तो ये 865 लोगों की जो मौत है वो चिंता का विषय है। बाकी केसेस लगातार कम हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा लगता है कि तीसरी लहर का जो प्रभाव है अब नीचे को जा रहा है और पीक आकर चला गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगातार पॉजिटिविटी रेट में भी सुधार हो रहा है, और यहाँ जो है संक्रमण की जो दर के साथ साथ जो है संक्रमण के जो केसेज हैं वो भी नीचे आ रहे हैं। पिछले कल 650 लोग नए पॉजिटिव पाए गए हैं, 1546 ठीक हुए हैं, और एक्टिव केसेज की संख्या जो है वो 6,637 हो गई है, जो एक बहुत जो है अनुकरणीय गिरावट इसको आप लोग कह सकते हैं। हालांकि मौतों का आंकड़ा यहाँ भी ज्यादा है। पिछले कल भी 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 कांगड़ा में, 2 मंडी में, 1 हमीरपुर में और 1 मंडी में दर्ज हुई है डेथ। लेकिन ओवरऑल सुधार हुआ है। शनिवार को संक्रमण दर 9.16 आंकी गई है, यानी अब जो है 100 लोगों पर 9 लोग ही पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हालांकि इसका दूसरा एक पहलू ये भी है कि यहाँ अभी 10,000 से नीचे ही टेस्ट हो रहे हैं, 10,000 से ऊपर टेस्ट नहीं हो रहे। 7 और 6,000 के बीच में जो है टेस्टिंग का आंकड़ा जो है वो झूल रहा है। अगर ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 8 दिन में ये कैसे गिरा। 30 जनवरी को प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट जो था वो 16.2 था, 31 को 15.99 था, 1 फरवरी को 13.36 था, लेकिन 2 फरवरी को 14.53 हुआ, और 30 फरवरी को ये इस लहर का सबसे हाईएस्ट पॉजिटिविटी रेट जो था वो 20.37% दर्ज किया गया। 4 को ये एकदम से गिर के जो है 12.23% आ गया, और 5 फरवरी को जो है ये 9.16% आ गया। हालांकि इसमें छुट्टियों, मौसम की वजह से सैंपलिंग नहीं हो रही है, और दूसरा जो एनएचएम की हड़ताल थी, और तीसरा जो ओवरऑल सैंपलिंग कम है उसका योगदान भी माना जा सकता है। तो अभी देखना होगा, लेकिन सतर्क रहना होगा। लेकिन ये तय है कि अब केसेस जो है काफी कम हो गए हैं। ओवरऑल एक्टिव केसेस की बात करें तो भी, और ओवरऑल जो नए केसेस आ रहे हैं उनकी बात करें तो भी। हालांकि मौतों का आंकड़ा जो है वो चिंता का विषय बना हुआ, क्योंकि एवरेज जो है पिछले 3 हफ्ते से एवरेज मौतें जो है 6-7 जो है डेली हो रही हैं। उधर मौसम की बात करें तो आज लगातार दूसरे दिन धूप खिली हुई अधिकांश हिमाचल प्रदेश में, और लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन ओवरऑल जो व्यवस्था है वो अभी भी चरमराई हुई है। राजधानी शिमला का संपर्क जो चंडीगढ़ और हमीरपुर वाले रोड को खोल के जो है इस साइड को बहाल हो गया, लेकिन ऊपरी हिस्सों में अभी भी यातायात संभव नहीं है। अभी भी पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 5 NH में 603 सड़कें बंद हैं, और HRTC के 750, और इसके अलावा प्राइवेट के जो है 200 से अधिक रूट बंद हैं। लगभग 1,000 रूट बसों के बंद हैं, जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उधर अगर बात करें बिजली के ट्रांसफार्मरों की तो थोड़ा सुधार तो हुआ है, 2400 से ज्यादा ठप हो गए थे, लेकिन अभी भी इस समय 1631 ट्रांसफार्मर जो है वो ठप पड़े हुए हैं, जिससे जिन इलाकों में ये समस्या आई है वहां पे अंधेरा पिछले 2 दिन से लगातार अंधेरा है, और लोगों की दिक्कतों में इजाफा हो गया है। अभी अगर बात करें मौसम की तो 9 फरवरी से फिर से बर्फबारी और बारिश का अलर्ट है। 8 को मौसम खराब होना शुरू होगा, और 9 तारीख को ये अपना पूरे फुल स्विंग में होगा। तब फिर से जो है मध्यम और ऊपरी ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां पे बर्फबारी, और निचले इलाकों में जो है बारिश का अलर्ट दिया गया है। ऐसी स्थिति में देखना होगा कि प्रशासन कितनी मुस्तैदी से जो है इन चीजों को संभालता है और किस तरह से लोगों को राहत पहुंचाता है, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था। लगातार 6-7 दिन तक बर्फबारी और बारिश का दौर रहा। तमाम जो व्यवस्थाएं थी वो चरमरा गई थी, और इससे पहले की व्यवस्था फिर से पटरी पर आती। अगला दौर आ गया, मौसम स्पेल आ गया बारिश और बर्फबारी का, और उसकी वजह से फिर से हालात खराब हो गए हैं। तो ये सुबह का न्यूज कैप्सूल था। दिन भर आपसे मुलाकात होती रहेगी दूसरी तमाम खबरों के साथ, और आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से स्वर कोकिला, स्वर सम्राज्ञी, भारत रत्न लता मंगेशकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि।